नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। उत्तराखंड एसटीएफ ने गैंगस्टर यशपाल तोमर के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल गैंगस्टर यशपाल तोमर की 153 करोड़ 30 लाख की हरिद्वार से लेकर दिल्ली तक की अवैध संपत्ति को हरिद्वार मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद जब्त कर लिया गया है। अब एसटीएफ इस गैंगस्टर की गैंग के बाकी सदस्यों के खिलाफ भी शिकंजा कसने में जुटी हुई है। देखिए, कुछ माह पूर्व हरिद्वार में एक व्यापारी द्वारा जो है उनको धमकाने और एक्सटॉर्शन की शिकायत की गई थी, जिस पर ज्वालापुर पर मुकदमा पंजीकृत हुआ था। पुलिस मुख्यालय के आदेश से उसमें जांच के उपरांत तो है ये मुकदमा जो है एसटीएफ को स्थानांतरण हुआ था और विगत 4 माह से इसमें जो हमारी टीमें इसमें साक्ष्य संकलन कर रही थी। इन साक्ष्यों के आधार पर कुछ वादी इसमें और पीड़ित मिले थे, जिसमें विभिन्न स्थानों पर चाहे हरिद्वार में भी एक केस लिखा गया और मेरठ में भी मेरठ पुलिस द्वारा भी इसमें केस रजिस्टर्ड किए गए। पूरी विवेचना के दौरान पता चला कि यशपाल तोमर एक ऐसा अभियुक्त है जो अपने गैंग के माध्यम से, जिस गैंग में उसके काम करने वाले उसके गांव के लोग, साथ ही साथ कुछ महिलाएं हैं जो विभिन्न स्थानों पर झूठे फर्जी मुकदमे लिखवाकर लोगों को जेल भेजते हैं और उसकी एवज में ज़मीनों में या अन्य माध्यमों से पैसा अर्जित करते हैं। इन सब की जांच के दौरान, विवेचना के दौरान हमें यह भी पता चला कि उत्तराखंड के साथ साथ उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी ऐसे केसेस लिखे गए हैं, ऐसे पीड़ित हैं जिन पर फर्जी मुकदमे लिखे गए और उसके बाद उसकी एवज में काफ़ी धन लिए गए या उसके समय में कोई लैंड का सेटलमेंट किया गया, जो लैंड इनके किसी रिश्तेदार के नाम पर की गई या उनके गाँव के किसी आदमी के नाम पर की गई। समझ साक्ष्यों से पता चला कि अब तक जो हमने इनकी प्रॉपर्टी का जो कुर्की का आदेश माननीय जिला मजिस्ट्रेट हरिद्वार ने किया है, उसमें 153 करोड़ के ऊपर की प्रॉपर्टी का अटैचमेंट का ऑर्डर हुआ है। साथ ही साथ जो भी इनके बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ और जो भी व्हीकल थे, इसका भी ऑर्डर हो गए हैं, जिसके टीमें गई हैं वहाँ पर उसको लाने के लिए। 6 बैंक अकाउंट को भी फ्रीज किया गया है। साथ ही जो कंपनी बनाई गई थी इनके द्वारा अपने वाइट धन दिखाने के लिए, इनकम के लिए, उस कंपनी की भी जाँच की गई। दिल्ली में तो ऐसी कोई कंपनी नहीं पाई गई। जो अकाउंट्स देखते थे उनके द्वारा बताया गया कि ऐसा कोई अकाउंट नहीं, ये सिर्फ कागजों में मेंटेन किया जाता था। धन कहाँ से आता था इसकी जानकारी नहीं है। और दिल्ली में भी ऐसे बहुत सारे अपार्टमेंट और फ्लैट पाए गए जिसके पीड़ितों ने बताया कि उनसे वह किसी न किसी माध्यमों से वह धमकाकर या किसी केस में फंसाकर उनके द्वारा ये प्रॉपर्टी ली गई है। और इसमें करीब कोर्ट में भी जो हमने बहुत सारे ऐसे गवाह मिले जिनके हमने 164 के बयान भी कराए हैं। बहुत सारी गाड़ियाँ चोरी की बात पता चली। इसमें इंश्योरेंस क्लेम भी वाले एक ही एड्रेस से गाड़ियाँ लिखवाई गई और उनका इंश्योरेंस क्लेम किया गया, जबकि गाड़ियों को अन्यत्र कहीं पर किसी और को दे दिया गया है। ये भी पूरी विवेचना में आया है। तो समझ साक्ष्यों के आधार पर ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी गैंगस्टर अधिनियम के तहत, जिसमें ये कुर्की का आदेश जारी हुए हैं। इस गैंग में अन्य जो भी लोग आए हैं, अभी और प्रकाश में आए विवेचना के दौरान, उन पर सप्लीमेंट्री गैंग चार्ट अप्रूव कराकर उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ उस महिला की भी तलाश है जो विभिन्न नामों से उत्तराखंड और अन्य जगहों पर भी मुकदमे लिखाए हैं। और बड़ी दिलचस्प बात ये रही कि उस मुकदमे लिखने के बाद वो महिला किसी भी इन्वेस्टिगेशन में मिली नहीं है, उसका एड्रेस गलत पाया गया। ये सब विवेचना के बिंदु हैं जो अभी गैंगस्टर एक्ट में अभी जो विवेचना चल रही है उसमें कार्रवाई प्रचलित है। आपको बता दें कि तोमर पर कई गैंगस्टर अधिनियम 1986 के अंतर्गत अब तक ये सबसे बड़ी कार्रवाई की गई है। बुलेट प्रूफ फॉर्च्यूनर समेत कई वाहनों को कुर्क कर दिया गया है। ये संपत्ति रायपुर, हरिद्वार, दादरी, लोनी और पूर्वी दिल्ली में थी। ये रूटीन कोर्ट का काम है, क्योंकि वो जो भी आदेश होता है, एसटीएफ में इसकी एफआईआर थी और एसटीएफ ने पूरी जांच करने के बाद एक मेरे समक्ष प्रस्तुत की थी, पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। उसका सम्यक परिशीलन किया गया, उस पर लीगल ओपिनियन ली गई और ये बिल्कुल विशुद्ध एक न्यायिक प्रक्रिया है जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करता है, उसी के तहत ये कार्रवाई की गई। सर क्या है थोड़ा सा उसमें एक यशपाल तोमर नाम के गैंगस्टर के खिलाफ ये प्रकरण आया था। उसमें जब सारे साक्ष्य इस बात के थे कि लगभग 150 करोड़ के आसपास की प्रॉपर्टी है जो उसने अपने इस गतिविधियों से अर्न की है। उनके फादर इन लॉ, मदर इन लॉ उन लोगों के नाम थी, तो उनके भी रिकॉर्ड हमने मंगवाए कि कहीं ऐसा तो नहीं वो सक्षम हो, उन्होंने अपने पैसे से खरीदी हो। जब सारी चीज़ें साक्ष्य पर आई हैं उसके बाद ये कार्रवाई की गई है। हरिद्वार में कितनी प्रॉपर्टियां हैं उसमें से? ये डिटेल तो जजमेंट देख लीजिएगा आप, उससे मिल जाएगा आपको, क्योंकि ये मैंने ऑर्डर जब किया है तो एज ए कोर्ट किया है, तो उसकी कॉपी लेके आप लोग देख सकते हैं। आपको हम बताते हैं कि कौन है यशपाल तोमर और इस पर क्या क्या आरोप अब तक लगे हैं। यशपाल तोमर बागपत जिले के गांव बरवाला का निवासी है। इस पर लोगों की कई बीघा जमीनें हड़पने का आरोप है। ज्वालापुर की विवादित 56 बीघा जमीन और कांग्रेस नेता तोष जैन के घर में घुसकर धमकी देने का आरोप भी इस पर है। नई दिल्ली के एक प्रॉपर्टी डीलर से रंगदारी मांगने का भी आरोप है। वहीं मेरठ में दिल्ली के प्रॉपर्टी डीलर सचिन चावला के पिता गिरधारी चावला पर शूटरों से गोली चलवाने का भी आरोप है। आपको बता दें कि डीजीपी अशोक कुमार के निर्देश पर ज्वालापुर कोतवाली में विवादित 56 बीघा जमीन और कांग्रेस नेता तोष जैन के घर में घुसकर धमकी देने का मुकदमा दर्ज होने के बाद मामले की जांच उत्तराखंड एसटीएफ को सौंपी गई थी। इस मामले में तोमर फरार चल रहा था, जिसके बाद उसे गुरुग्राम से गिरफ्तार कर लिया गया था। फिर गुरुग्राम से तोमर को गिरफ्तार करके उसे हरिद्वार लाया गया था। एसटीएफ फिर हरिद्वार में यशपाल तोमर से जुड़े भूमाफिया को चिन्हित करने में जुट गई।
जिसके बाद यशपाल तोमर की 153 करोड़ 30 लाख की अवैध संपत्ति को जब्त कर लिया गया है। तोमर के अपराध की तार आपको बता दें यूपी, दिल्ली, उत्तराखंड, राजस्थान समेत कई राज्यों में फैले हुए हैं। हरिद्वार से मुदित अग्रवाल और देहरादून से दिलीप सिंह राठौर की रिपोर्ट।